नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना पसंदीदा शो भैया जी कहें। और आज मैं हूं आपके साथ भैया जी कहें शो में प्रीति रघुनंदन। एमसीडी चुनाव में इस बार बीजेपी ने हैट्रिक मारी और इस हैट्रिक के साथ ही आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वो आम आदमी पार्टी जो पिछले 2 साल से ये डंका पीटती हुई नजर आ रही थी कि बीजेपी ने एमसीडी में कोई काम नहीं किया है और हम सरकार के साथ साथ एमसीडी में भी सत्ता पर काबिज होकर बेहतर दिल्ली देंगे, लेकिन बहुत ही खराब प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम की दलील बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से दी जा रही है। साथ ही जैसे ही नतीजे आए हैं, पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का अपने पद से इस्तीफा देने की जो झड़ी सी है वो लग गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। जनता हमारे साथ है और खास मेहमान भी हमारे साथ है। इस वक्त रजनीश पवार भी हमारे साथ है और बीजेपी साथी स्वराज इंडिया पार्टी से हमारे साथ नेता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गाड़ियों पर आम आदमी पार्टी का झंडा लगाकर केजरीवाल के घर पहुंचे ये लोग आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद हैं। एक एक कर ये पार्षद केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन मीडिया से किसी ने बात नहीं की। बात करने को शायद ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बहरहाल पार्टी के मुताबिक नए चुने गए पार्षदों को केजरीवाल ने ईमानदारी की शपथ दिलाई। सब लोगों ने ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के ये शपथ लिए कि हम सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे, जनता की जितनी भी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेंगे। ईमानदारी की शपथ दिलाने वाले केजरीवाल एमसीडी में पार्टी की भद पिटने के बाद से नजर नहीं आए हैं। बात बात पर विरोधियों और मीडिया को पानी पीकर कोसने वाले दिल्ली के सीएम मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मीडिया से बचने भर से उनकी मुश्किल खत्म होती नहीं दिख रही। पंजाब और गोवा के बाद दिल्ली में जिस तरह से जनता ने उन्हें नकारा है, उसके बाद पार्टी में इस्तीफों का दौर थम नहीं रहा। आज पंजाब प्रभारी पद से संजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया। दुर्गेश पाठक ने पंजाब के सह प्रभारी पद से इस्तीफा दिया। आशीष तलवार ने दिल्ली के प्रभारी पद से इस्तीफा दिया है। अलका लांबा, दिलीप पांडे और सोमनाथ भारती कल ही अपने पदों से इस्तीफे दे चुके हैं। पार्टी की हार हुई है पंजाब में और पहले दिन ही मैंने कहा था कि उस हार को हम स्वीकार करते हैं। उस हार को मानते हुए मैंने अपने पंजाब प्रभारी के पद से इस्तीफा दिया है। सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी बार बार ईवीएम में गड़बड़ी को मुद्दा बना रही थी, तो हार के बाद इस्तीफों की झड़ी क्यों लगी है। बहरहाल दिलीप पांडे के दिल्ली का संयोजक पद छोड़ने के बाद पूर्वांचल के गोपाल राय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल ये है कि क्या बाकी नेताओं की तरह केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। विरोधी अब इसी सवाल को केजरीवाल की तरफ उछाल रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने होर्डिंग्स लगाए केजरीवाल या भाजपा, तो चेहरा वो थे, चुनाव वो लड़ रहे थे एक तरह से। तो जिम्मेवारी अगर इस्तीफे की बात है या हटने की बात है तो केजरीवाल जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एमसीडी के नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल देखकर केजरीवाल को हार का एहसास हो गया था और इसी बौखलाहट में उन्होंने कहा कि अगर एमसीडी चुनाव में पार्टी हारी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। लेकिन नतीजे आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी सरकार एमसीडी के साथ मिलकर दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करेगी। सवाल ये है कि केजरीवाल हार की जिम्मेदारी लेने से क्यों घबरा रहे हैं। तो चुनाव के नतीजे आने से पहले से लेकर अब तक ईवीएम का डंका आम आदमी पार्टी पीटती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही नेता भगवंत मान ने माना है कि ईवीएम का मुद्दा जरूरत से ज्यादा उठाया गया। ये रणनीतिक गलती रही आम आदमी पार्टी की और नतीजा साफ इशारा भी कर रहा है बहुत कुछ। ऐसे में तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है, खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और हम शुरुआत जनता से ही करेंगे। पहली प्रतिक्रिया एक ऐसे व्यक्ति की जो कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही कह रहा था कि मैं सब कुछ बोल देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली के लिए? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने यहाँ पे हम लोग कुछ हेल्प नहीं किए थे। इन्होंने जो कि हम लोग गरीब आदमियों के लिए पानी और लैट्रिन का सुविधा, शौचालय को न्यू रोहतक न्यूलिटी सिनेमा के आगे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे ना पानी है, बहन बेटी जो जाती हैं वो खंडर में जाती हैं। आम आदमी लोग देखते हैं, वहाँ पे लोग हंसते हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया दिल्ली में। तो केजरीवाल से नाखुशी है, आप कुछ कहना चाहते हैं केजरीवाल के बारे में? देखिए, जो केजरीवाल ने वादे किए थे, 70 वादे कर कर आए थे, जनता का एक विश्वास था उनके प्रति, उस विश्वास पे तो वो खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन थोड़े घने काम किए हैं पानी बिजली को लेकर के, पर ये नहीं कह सकते कि जिन उम्मीदों के साथ जनता ने उनको चुना था उन पे वो खरे नहीं उतरे। आम आदमी पार्टी को लेकर इतनी निराशा क्यों है लोगों के बीच में? इधर आइए। मैं तो बस सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो वर्कर हैं हमारे, सरकारी आदमियों की तो तनख्वाहें खूब बढ़ाती है, वो खुश हैं।
लेकिन नीचे हमारे बहनें हैं, हमारी माताएं हैं जो कल कारखानों में काम करती हैं, बेचारी 4000, 5000, 6000। इसका क्या होता है? इस पर कभी ध्यान दिया? किसी पार्टी ने ध्यान देता ही नहीं है कोई भी। दो बच्चे हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से जुड़े हुए थे, संभव और सात्विक, मैं सही नाम बोल रही हूँ। क्यों आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया और इसीलिए वो हार गई? कम सीटें आई हैं उससे। हर चीज में आम आदमी पार्टी झूठे वादे करती है, उनके वादे जो होते हैं कभी भी सही नहीं। जो लास्ट टाइम उन्होंने बोला हर चीज जैसे उन्होंने बोला था कि फीस बड़ी कम होएगी, वो हमारी फीस बढ़ी है। मतलब हर चीज जो भी वो वादे करते हैं वो सारे झूठे साबित होते हैं। हाँ, मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारी लास्ट टाइम 15,000 फीस थी, अब 22,000 कर दी गई है। तो बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्गों में एक निराशा है, लेकिन एक तबका वो भी है जो ये मान रहा है कि नहीं, 2 साल में कुछ बेहतर तो हुआ है। वो तबका कहां पर है, हम खोजने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने इंटरनल एक मीटिंग बुलाई है विधायक और पार्षदों की, और कैसे उन्होंने बताया है उन्हें कि आगाह रहिएगा, कोई पैसे दे सकता है, कोई बड़ा लालच पद का दे सकता है और आपको बरगलार सकता है, लेकिन आपको उनकी तमाम उम्मीदों को कैसे धराशाही करना है। सुनिए अरविंद केजरीवाल का बयान। अब आप पद पे आ गए हो, लालच बहुत किस्म के होंगे, उस लालच में नहीं बहना अपने को किसी को भी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे यार आम आदमी पार्टी वाले भी ऐसे निकले। तो ठेठ ईमानदारी के साथ काम करना है, और जहाँ जा रहे हो वहाँ वो भ्रष्टाचार का बिल्कुल अड्डा है, गढ़ है। खुद तो ईमानदार रहना है, अपने आसपास भी नजर रखनी है, और वहाँ हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी है, उसमें डरना नहीं है। वो जेल में भी डालेंगे क्योंकि पुलिस इनके पास है, एंटी करप्शन के पास है, हो सकता है आप आवाज उठाओगे, आप ही को जेल में डाल दें, वो सब करेंगे, उससे डरना नहीं है। बीजेपी वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की। एक तो ये कि अपने फोन हमेशा रिकॉर्डिंग पे ही रखना, किसी का फोन आए तो रिकॉर्ड कर लेना, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे भाई इन्होंने ऐसे बदमाशी करने की। आम आदमी पार्टी को इन एमसीडी चुनावों से बहुत बेहतर उम्मीद के नतीजे थी, लेकिन अगर विधानसभा सीटों की तुलनात्मक नजरिए में एमसीडी चुनाव को देखा जाए तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन के खराब होने की वजह क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? आम आदमी पार्टी जनरली जब आपने देखा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जनता से पूछना चाहूँगा कि क्या सभी को फ्री वाईफाई मिल गया है? क्या रेडी पटरी वालों को सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं? क्या उनकी कथनी और करनी एक है? क्या सारी समस्याएं जो उन्होंने वादे किए थे क्या वो सुलझा चुके हैं? अभी हम बयान सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भटकना नहीं, विधायकों को, पार्षदों को आगाह कर रहे थे कि आपको खरीदने की कोशिश हो सकती है, आपको लाभ का लालच दिया जा सकता है। हाँ, तो आप देखिए उनकी जो अपनी पार्टी के लोग हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि एक डिक्टेटरशिप का माहौल उन्होंने वहाँ पर बनाया हुआ है। अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक आंदोलन बन के उभरी थी सामने, जनता के सामने, अब ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर अरविंद केजरीवाल ही उस पार्टी को रन कर रहे हैं और किसी का भी डिसीजन उसमें नहीं लिया जाता। पहले उन्होंने ये कहा कि मैं घर नहीं लूँगा, सरकारी घर नहीं लूँगा। उन्होंने टिप्पणी करी शीला दीक्षित जी के यहाँ पे कि इतने एसी चलते हैं, आज पता लगता है 22 टिप्पणी करते थे, आज 24 एसी उनके यहाँ चलते हैं। अरविंद केजरीवाल को किससे डर है? अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा अपने आप से ही डर है। वो उनको सबसे ज्यादा अपने आप से डर है। वो डर इसलिए है कि वो जो भी कहते हैं वो झूठ कहते हैं, और झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती है। वो तो कह रहे हैं विधायकों को कि डरना मत, रिकॉर्डिंग पे फोन रखना और कोई भी खरीद सकता है आपको। मैंने आपसे प्रार्थना करी कि डर अपना है, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा डर उन्हें है, और उन्हें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अब खत्म है। अब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म है, उसका उदाहरण आपके सामने है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल के अंदर विकास के कार्य किए होते तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, तो उन्हें बहुमत मिलता। वो बहुमत मिला नहीं है उन्हें। अरविंद केजरीवाल ने विकास किया? नो, विकास के अलावा उनके पास सिर्फ एक नीति है, नकारात्मक नीति, जिससे कि सबको उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। अब लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, और इसलिए लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट देके उनके खिलाफ उनको ये साबित कर दिया कि अब उनकी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलेगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये एमसीडी चुनाव एक बड़ा झटका है। इसी पर हम बहुत सारे लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। एक वो समय था जब आम आदमी पार्टी की लहर क्या आंधी चली थी कि और दिल्ली में विधानसभा सीटों में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन न जाने इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि एमसीडी चुनाव में जो सीटें हैं उन्हें अगर कन्वर्ट किया जाए तो महज 6 विधानसभा सीटों में ही अपना बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर पाई है। आखिर आम आदमी पार्टी की हार क्या रही? हार ये रही कि मतलब सिर्फ
थोड़ा सा मतलब दिमाग उनका कमजोर हो गया था। वो अपने आप को घमंड हो गया था कि हम मतलब फुल बहुमत में आएंगे, है ना, बस घमंड के वजह से। और घमंड नहीं होता ना तो ठीक रहता, मगर घमंड आ गई थी कि हमसे बड़ा कोई पार्टी बना नहीं सकता। अच्छा, आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सीट छोड़िए, तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए केजरीवाल को? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, जो आदमी अपना घर नहीं चला पाएगा तो दूसरे क्या चलाएगा? घर नहीं चला पा रहा है तो आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की इतनी खराब परफॉर्मेंस क्यों? मैडम, आम आदमी पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के उसकी केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा, वो महत्वाकांक्षी इतने हो गए दिल्ली संभाल नहीं पाए और दूसरे राज्यों में चले गए। अगर यही वो दिल्ली में अपना प्रॉपर काम करते हैं तो इतनी बुरी हार नहीं होती। क्या वाकई में गोवा पंजाब जाना एक बड़ा वजह रही हार का? जी मैम, इनकी हार का बहुत बड़ा कारण रहा है। और बिकॉज इन्होंने सोचा कि हर जगह मैं जीत सकती हूँ, बट लेकिन ये जीत नहीं सके, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ दिल्ली की जनता को सबको पता चल चुका है कि कौन क्या है और कितना पानी में है, इसलिए इन्होंने वोट किया है। फोकस आउट हो गया आम आदमी पार्टी का और पार्टी में भी आउट हो गए। हाँ बिल्कुल, पार्टी में पूरी तरह से आउट हो गया। मैडम, मैं दिल्ली की जनता को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस एमसीडी चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत दिलाई है और हैट्रिक करी है। दिल्ली के अंदर ये पहली एमसीडी पार्टी है जिसको हैट्रिक हुई है। एमसीडी का परफॉर्मेंस था या मोदी की लहर थी? मैडम, दोनों ही चीजें थी अपने आप में। परफॉर्मेंस कैसा रहा है 10 साल का, दुनिया जानती है, दिल्ली खास तौर पे? मैडम, दिल्ली में जो 10 साल में विकास के काम हुए पिछले 20 साल में नहीं हुए हैं। और वाकई में हकीकत यही है क्या? बहुत काम हुआ है पिछले 10 साल में एमसीडी में? पिछले 10 साल एमसीडी से जनता, हालांकि जनता का आदेश है, जनादेश है, हम स्वीकार करते हैं, बट पीछे लोकल इश्यूज पे तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं गया है। लड़ा गया है इलेक्शन तो मोदी जी के नाम पे लड़ा गया है, लोकल इश्यूज को तो टच ही नहीं किया। और आपके सामने है करप्शन, गार्बेज, ये सारी चीज़ें, जितने इश्यूज हैं, घोस्ट एम्प्लॉय, ये नहीं पता है हमें। अभी आप आए दिन देखा करते थे कि तस्वीरें आती थी कि गार्बेज पड़ा हुआ है। मोदी का चेहरा लगा दीजिए और चुनाव जीत जाइए। देखिए, जिस इशू को लेकर के, एमसीडी के इशू को लेकर इलेक्शन लड़ना था, उसको लेकर लड़ाई नहीं गया। अगर उसको लेकर लड़ा जाता तो रिजल्ट कुछ और से और होता। ये सिर्फ मोदी लहर पे इलेक्शन लड़ा गया, पार्टी लेवल पे इलेक्शन लड़ा गया। अगर कैंडिडेट लेवल पे लड़ा जाता ना तो कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं आती। और कैंडिडेट आपने कोई भी रिपीट नहीं किया, इसकी वजह क्या है? मैडम, मोदी जी की जो लहर है, मोदी जी के विकास के काम बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता या देश की जनता बेवकूफ नहीं है। एमसीडी का विकास बोल रहे हैं? एमसीडी का विकास भी बोल रहा है, देश का विकास भी बोल रहा है। और मोदी जी ने जो देश के अंदर विकास के काम किए हैं, ये सारा श्रेय उनको, पार्टी की नीतियों को, और जो विकास के काम, ठीक है थोड़े बहुत काम कहीं एमसीडी की वजह से रह गए होंगे, मगर ये नहीं है कि विकास के काम हुए नहीं है। गलियां गंदी हैं, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, सीवरों के जाम लगे पड़े हैं, पानी की समस्या बिकट है। ये कहते हैं कि दिल्ली का विकास हो गया है, इस नाम पर वोट, ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मिला। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर वास्तविकता में ये काम कर गए होते तो कहते हैं विकास कर दिया। कहाँ से विकास किया इन्होंने? कोई विकास नहीं हुआ है। अगर एमसीडी के नाम पे विकास किया है तो इन्होंने उन पार्षदों को टिकट क्यों नहीं दी जिन्होंने पार्टी के अंदर खुद करप्ट ठहराया गया? ये महेश जी बार-बार क्यों सवाल उठाया कि रिपीट ही नहीं किया आपने एक भी उम्मीदवार? मैडम, उसमें सीधे ये पार्टी की नीति है, हमारी पार्टी की सोच है, जिसको इस बार हमने प्रयास किया है। हमारा ये प्रयास था, हमारी सोच थी कि यंग चेहरों को, युवा व्यक्ति को, उनको सेकंड, पहली जो हमारी लीडरशिप है वो सीनियर हो गई है, अब सेकंड लाइन में तो हमने तैयार करनी है कि नहीं करनी है। और इस बार हमारा प्रयास, विरोधी तो कह रहे हैं आपके भीतर डर था क्योंकि अगर पुराने कैंडिडेट होते तो ये सीट ही नहीं आती इतनी। मैडम, ये तो आम आदमी पार्टी तो झूठ के चर्चे करती रहती है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आज कहाँ पर है, कहीं दूर दूर देखने से भी नजर नहीं आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं 15 सेकंड में। मैडम, परिवार बीजेपी की एमसीडी में बम और आम आदमी पार्टी की हालत खस्ता, और इस खस्ता हाल पर एक शेर कोई सुनाना चाहते हैं? मैं अरविंद केजरीवाल जी की हालत पर एक शेर सुनाना चाहूँगा। बड़ा मशहूर शेर है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। ना इधर के ना उधर के, वाकई में ऐसी स्थिति है आम आदमी पार्टी की। अब सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसे ही केजरीवाल है वो क्यों नहीं खड़े उतरे, ये उनकी कमी थी, क्योंकि पब्लिक ने उसको इतना समर्थन दिया था, वो उस चीज़ में खड़ा उतरना चाहिए था। ना उतरने की वजह से ही उनको आज ये कारणवश इतना बहुमत नहीं मिल पाया। बहुमत नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाए, इसकी वजह क्या है? मैम, एक्चुअल में क्या है, वो अपने प्रॉमिस पूरा नहीं करते। लीडर होते हैं, प्रॉमिस करते हैं, मगर प्रॉमिस ऐसे करे जाएं जो निभाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली हाफ, पानी माफ आप करेंगे, हाउस टैक्स साफ। एटलीस्ट जानते हैं दिल्ली की जनता कि क्या, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी भरते थे बिल जनता ही भरती थी। अब ऐसा हो चुका है कि पब्लिक जान चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत।
तो एक्चुअली में अरविंद केजरीवाल जी जो प्रॉमिस करते हैं वो एकदम थीफ हैं, वो झूठे हैं। इसलिए पब्लिक को पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है और उसकी ताकत क्या है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की ऐसी रणनीति हार हुई है। उन्होंने राजनीतिक मुद्दे उठाए थे नोटबंदी के बैन पर, कि नोटबंदी के बैन पर राजनीतिक मुद्दे उठे, ठीक है। तो पब्लिक को पता है कि 50 दिन के अंदर कैसे नोटबंदी। अरविंद केजरीवाल ने एक पर्दा डाला जो उठ चुका है। जी मैडम, बिल्कुल उठ चुका है। आज आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो उनके विधायक मयंक गांधी जी, उन्होंने ओपन लेटर लिख दिया है, उनसे कह दिया आपने कोई काम नहीं किया है। जब उनके विधायक ही कह रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया है, और वो उसके बाद मयंक गांधी तो अलग हो गया है, बट मैम उन्हीं की पार्टी के तो विधायक ही हैं। तो मैम वो खुद ही अपने लीडर को ही जब क्वेश्चन कर रहे हैं, मैम जो पुष्कर जी हैं वो इनको क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई काम नहीं किया। एलजी से वो लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से वो लड़ रहे हैं। जब शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी तब भी एलजी था, आज भी एलजी है। जब ये मैम फेडरल स्ट्रक्चर में जब कांग्रेस वो काम कर रही थी, इनको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं है महेश जी कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है और आम आदमी पार्टी के जो चटकते हुए नेता हैं वो आपके साथ जुड़ते दिखे हों? मैडम आपको याद होगा आज से 10 दिन पहले इसी ग्राउंड के अंदर और आप ही के मंच के ऊपर मैंने आने वाले समय में जो भाजपा की सीटें आने वाली थी एक प्रेडिक्शन की थी। आप खोल के देख लीजिए कैमरे को। मैंने 100 आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ईवीएम की लहर है। मैडम मैं उसी पे आ रहा हूँ। 190 और 200 सीटें हम जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मैंने यहाँ पर इस मंच में 10 दिन पहले कहा था। ये तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने पहले तय कर लिया था कि अब हमारे पास कोई और दूसरा बहाना नहीं है। आम आदमी पार्टी के कोई नेता आपसे बात करने में लगातार संपर्क में है? मैडम मुझे तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का विलय भी भाजपा में होने वाला है। आम आदमी पार्टी का विलय बीजेपी में हो सकता है। बीजेपी के नेता बड़े गदगद होकर ये बात कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, संयोजक, सीएम क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। ये चीज देखिए, हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हमारी कोई औकात नहीं थी। 4 साल पहले हम भी ऐसी गलियों में घूमा करते थे। ये कोई ना कोई चमत्कार ही हुआ कि भगवान ने हमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना दिया, नहीं तो हमारी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने, किसी ने धोखा दिया इस आंदोलन को, तो ये सोच लेना आप भगवान को धोखा दे रहे हो। एक बार हो सकता है आपको लगे कोई लालच दे दे, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, पार्टी छोड़ के आ जाए। इनके पास तो बहुत पैसा है, तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज सोच लेना कि अगर आप इस आंदोलन को और इस पार्टी को और लोगों की इस उम्मीद को धोखा दे के गए, तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। जितने भी पैसे आपको दे दें, वो पैसे, वो क्या कहते हैं, फवेंगे नहीं आपको, आपके परिवार में वो उल्टे ही पड़ेंगे आपको। उससे दुगने तिगने पैसे भगवान आपसे निचोड़ देगा फिर वापस, और वो बड़ी कठिनाई में निचोड़ेगा, पीड़ा देके निचोड़ेगा भगवान जब आपसे वापस लेंगे। तो धोखा मत दे देना इस पार्टी को कि छोड़ के चले गए, और उससे ये मत कर देना। ये देश की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल डर की राजनीति करते रहे हैं। एमसीडी चुनाव जब होने वाला था उससे पहले ही उन्होंने कह दिया था कि अगर दिल्ली की जनता बीजेपी या किसी और पार्टी को वोट करती है तो समझ लीजिएगा चिकन और गुनिया अगर होता है, डेंगू होता है आपके बच्चों को, तो फिर उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। और वहीं दूसरी तरफ विधायक पार्षदों को ये भी वो समझाते दिख रहे हैं कि अगर आप लाभ और पद के चक्कर में चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, तो समझ लीजिएगा कि आपको भरपाई दूसरे तरीके से बुरे स्थिति में करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह से डर डर के बता रहे हैं विधायकों को, पार्षदों को इसलिए डर के बता रहे हैं कि उनकी जो नींव है वो कमज़ोर हो चुकी है। जनता जान चुकी है कि किस तरीके से वो सिर्फ झगड़े में विश्वास रखते हैं और काम करने में विश्वास नहीं रखते। उनका जो पब्लिक के साथ कनेक्ट था वो डिजिटल हो गया है, एक्चुअल में वो कनेक्ट नहीं होते। बट दूसरी तरफ में यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बोल रहे थे, दोहरी नीति वाली बात कर रहे थे कि हम उनका विलय भी हमारे में हो जाएगा। एक तरफ आप करप्ट बोलते हैं, एक तरफ उनका विलय अपने साथ करना चाहते हैं। महेश जी जवाब दीजिए इस बात का। मैडम विलय की बात यह है कि जो उनके लोग विलय अगर बोलेंगे तो लगेगा लोगों को कि आपसे बातचीत चल रही है। मैडम हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही, मगर जो स्थिति बन रही है, जो उनके सीनियर लोग इस तरह की बात कह रहे हैं, तो वो नेचुरली उनके खफा हो चुके हैं। उनको पता है कि ये केवल झूठों का पुलिंदा है, इस पार्टी में रहने से कोई लाभ नहीं है, अपना फ्यूचर खराब करना है। क्योंकि केजरीवाल ही कांग्रेस की है कि वो एक परिवारवाद के रूप में चल रहा है और केजरीवाल जी व्यक्तिवाद के रूप में चल रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले भी जब दिल्ली सरकार और एमसीडी का वही खेल चल रहा था, अब दोबारा फिर वही एमसीडी में बीजेपी आ गई है, तो फिर दोबारा से वही खेल चलने वाला है। जनता पहले भी पिसी थी और आज भी पिसेगी। जनता ने इस चीज़ को समझा नहीं है, लेकिन हमारी जनता जो होती है वो समझदार है, लेकिन उतनी नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर बाद एमसीडी में अब बीजेपी है, कुछ उम्मीद है? मैम वो तो उम्मीद है बीजेपी से। आम आदमी पार्टी की हार की क्या वजह है? इसके बहुत से कारण है मैम। एक कारण नहीं है, एक तो जो है आम आदमी पार्टी
जनता समझ चुकी है कि झूठे वादे करते हैं और इससे अलग कुछ नहीं है। रही एमसीडी में बहुत अच्छा काम होगा, 10 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, बीजेपी से बहुत उम्मीद है। मेरे गली में तो पानी नहीं आ रहा जी। लोग केजरीवाल कह रहे हैं कि बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे। हमारे गली में तो पानी है ही नहीं, और पानी लेने के लिए साथ साथ झूठ पे बुलंदे दुनिया भर के केजरीवाल जी से करवा लो, जो उनके कर्म में लिखा है, अदरवाइज उन्होंने करना कराना कुछ नहीं। केजरीवाल जी अपने कर्मों से गिरे हैं, कौन से कर्म? गिरेंगे जो ये गलत झूठ बोले। कभी सुबह उठते मोदी जी, रात को सोते मोदी जी, ख्वाब में भी मोदी जी, उनको ख्वाब में भी मोदी जी। केजरीवाल जी ने झूठों का पुलिंदा है और दिल्ली की जनता से जो वायदे करे एक भी पूरा नहीं किया है, और उसकी वजह से उनकी ही पार्टी के जो विधायक हैं वो तानाशाही उनकी जो चल रही है उसको छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और जो उनके झूठी डिग्री के लोग थे, सोमनाथ भारती, एक महिला अपनी खुद पत्नी के साथ कुत्ता छोड़ते हैं अपनी वाइफ के ऊपर, ऐसे ऐसे उन्होंने मंत्री बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे उनके विधायक हैं। शिष्टाचार की बात करते हैं और खुद शिष्टाचार की परिभाषा समझ नहीं पाते। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे साथ में सर्वेश वर्मा जी खड़ी हुई हैं, ये आप समर्थक रही हैं और आज ये स्वराज में, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा ये बता देंगे। वाकई में ऐसा है? देखिए, हम बदलाव के लिए जुड़े थे और जब हमें बदलाव नहीं दिखाई दिया, सत्ता का लालच दिखाई दिया, तो हम अलग हट गए। नहीं तो ये फिर महेश जी सही कह रहे हैं, महेश चड्ढा जी की अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी विलय हो जाए, तो सीधे तौर पर इशारा ये है कि बातचीत चल रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जानती इस बारे में, वो तो वही जब बता पाएंगे ना, बीजेपी बता पाएगी इस बारे में, बातचीत चल रही है। मैं एक तारीफ जरूर करना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी की। जब इन्होंने मुद्दा उठाया है पानी और बिजली का, उन्होंने वादा किया था कि रेट कम कर देंगे। रेट वाकई कम हो गए, क्योंकि ना बिजली आती है ना पानी आता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पानी और बिजली के मैंने बिल जो हैं वो आधे कर दिए हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये लगभग 100 लोग खड़े हैं, इनसे हाथ खड़ा करवा लेते हैं। कितने लोग हैं ये बताए कि जिनके पानी और बिजली के बिल आधे हुए हैं? कितने लोग हैं? वो बता रहे हैं ना, पवार साहब कह रहे हैं कि अगर लाइट आएगी नहीं तो कमी हो जाएगा। पानी जो पिलाता, बोरिंग पानी पिलाता, लेकिन लोग बीमार में पड़ते हैं। एमसीडी में आए हुए परिणाम जो है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। उसका कारण ये है कि एमसीडी में, दिल्ली के एमसीडी में जो ये जंगल राज फिर दोबारा रिपीट हुआ है भाजपा के रूप में, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी है। कि दिल्ली की जनता ने 67 सीटें देकर जो विश्वास उनके ऊपर दिखाया, उसके हिसाब से कम 200 सीटें आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आनी चाहिए थी। लेकिन उनके नाकामी की वजह से इन जंगल राज को जनता ने फिर दोबारा से एमसीडी के रूप में यहाँ पे पटक के मारा है। 67 सीट जो इनको मिली थी ना, कांग्रेस को जब 2013 में 7 सीटें मिली थी तो कांग्रेस ने सोचा हम तो जीत ही नहीं रहे, उन्होंने अपना सारा वोट आप पार्टी को दिलवा दिया। और 2014 में 15 में भाई जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपको नकारात्मक नतीजे जो आम आदमी पार्टी के हैं उससे फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं है, ये असत्य है। ये जो हमें वोट मिला है मोदी जी का जो विकास है पिछले 2.5 साल में, उसके कारण, और ये पहला मौका है कि ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला है जिसने वो विकास के काम किया और पूरे दुनिया के अंदर वो छवि बनाई है जो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बना पाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर आज तक भारत के सौभाग्य, सबसे बड़ी मेरा सवाल है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कुछ कर सकती थी, बहुत अच्छा 2 साल उसके पास था, वो अगर बेहतर प्रदर्शन करती तो एमसीडी की सीटें ज्यादा आ सकती थी आम आदमी पार्टी। एक्चुअल में देखो जी, ये तो मतलब ये है कि पलटी गई है। हमारी बीजेपी की जो सीटें वो एक भी कम नहीं हुई है और बड़ी है। क्यों कि अगर हमने काम नहीं किया वो होता तो बढ़ती कैसे? ये तो अगर कटी है तो बीजेपी की कटी, कांग्रेस की कटी है। कांग्रेस की कटी है, लेकिन कांग्रेस का हमारा वोट शेयर जो है वो डबल हुआ है। जो आम आदमी पार्टी का है वो 28.5% कम हुआ है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केजरीवाल जी को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि जो भाजपा के, मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, ठीक है उन्होंने मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है, क्या मोदी जी आके यहाँ पे एमसीडी की गवर्नमेंट चलाएं? क्या इनके पास लोकल लीडर्स कोई भी नहीं है? क्या किसी लोकल इश्यूज पे, मुद्दे पे लड़ा नहीं जा सकता? तो क्या राहुल गांधी जी आके सब कुछ करते हैं दिल्ली में? ये तो सवाल ही अजीब है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी है।
मोदी जी ये ना समझे प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? जी मैडम बिल्कुल मैम, जब आपको याद होगा जब इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था अन्ना हजारे जी के साथ, इन्होंने कहा था कि जिस पार्टी का हार जाए तो उनको अपनी पार्टी को राइट टू रिकॉल का ऑप्शन होनी चाहिए। तो आज जो इन्होंने कहा, क्या इनको नहीं लगता कि इनको उसके ऊपर वो करना चाहिए? अन्ना हजारे जी ने भी कह दिया कि अच्छा हुआ मैं इनसे दूर हो गया, नहीं तो मेरी भी जो है क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। तो आज जनता देख रही है, जनता जानना चाहती है जो इन्होंने रामलीला मैदान में बड़े बड़े वादे किए थे, क्या ये उसके ऊपर खरे उतरेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। वो अपने किसी भी वायदे पे पूरे नहीं उतरे हैं और उनके विधायक भी ऐशो आराम में है। एक वो जो उनका विधायक है वो उसका सीडी आपने देखी होगी, कितनी गंदी सीडी उसकी आई थी, जो वो एक महिला के साथ उसने मतलब संदीप कुमार, वो इस तरह के इनके विधायक हैं और इनकी पूरी सरकार की केजरीवाल समेत बिल्कुल नाकामयाब है। दिल्ली की जनता के साथ धोखा करा इन्होंने। क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल को इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने जितने भी वादे किए थे उन पर बिल्कुल खरा नहीं उतरी है। केजरीवाल को दिल्ली में 67 सीटें मिली थी, केजरीवाल को करना चाहिए था कि यहाँ पे दिल्ली में स्थिर रह के दिल्ली की जनता का मन जो मिला था, उन्हें वोट मिला था, उसके खिलाफ काम करें, लेकिन वो गोवा, पंजाब और कहीं कहीं भागते रहे। इसलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर फोकस करने में नाकाम रहे और इसका नतीजा दिल्ली की जनता ये मानती है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने में और वक्त लगेगा और ऐसे में उन्हें नकारा गया और बीजेपी को उस जगह पर बिठाया गया। और एमसीडी के नतीजे बताते हैं कि अब दिल्ली की जनता में परिवर्तन की उम्मीद बीजेपी से है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए भैया जी का। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलते शहर को बचाया जा सकता है, ये लाइन कुमार विश्वास ने राजौरी गार्डन के नतीजों के बाद ट्वीट की थी। लेकिन क्या अब आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचा हुआ है? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल खासे परेशान है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि शपथ ले लीजिए, हाजिर नाजिर भगवान को मान लीजिए और कह दीजिए कि कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का लोभ देगा तो आप नहीं छोड़ेंगे आम आदमी पार्टी को, और अगर छोड़ेंगे तो आपसे भगवान दूसरे तरीके से ले लेगा। इस तरह की राजनीति करने को क्यों मजबूर हुए अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए और उसके बाद बातचीत। मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पवित्र पार्टी को और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा। नौबत ये क्यों आ गई है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पार्षदों को, विधायक को शपथ दिलवानी पड़ रही है कि आप ऐसा ना करें? क्या था जी, ये जब से पेंशन की वो आई थी बिल्कुल नहीं बनी। जब से आई है मैं कि वोट डाले हमने, बच्चों ने, सबने झाड़ू को डाले थे, लेकिन फिर भी इतनी गवर्नमेंट क्यों आ गई बीजेपी की? क्यों आ गई बताइए? यही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब क्या, या तो मशीनों में खराबी है। मतलब दिल्ली के वोट आप ही डिसाइड करेंगे कि आपकी फैमिली? नहीं एक मिनट, हाँ, मशीन में खराबी है और हाँ, या फिर ना पेंशन के कागज आए ना कुछ आए, जबकि भर गए थे। ईवीएम की खराबी बार बार कही जाती रही है, आपको भी लगता है कि ईवीएम में कोई समस्या थी? मैम ईवीएम में कोई समस्या नहीं थी, अगर होती तो ये पहले भी सरकार नहीं बना पाते। दिल्ली के अंदर जो इन्होंने बनाई सरकार तो तब भी नहीं बनती, तब भी बीजेपी की बनती। फिर तो अरविंद केजरीवाल को क्यों बार बार अपने पार्षदों को शपथ दिलानी पड़ रही है कि कोई भी लोभ दे, हटिएगा नहीं, डटे रहिएगा हमारी पार्टी के साथ? मैडम आप देख रहे हैं प्रातः काल से ही उनके पार्टी के सीनियर जो लीडर हैं वो रेजिग्नेशन कर रहे हैं, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले 6 रेजिग्नेशन क्यों कर रहे हैं? बीजेपी जानती है कुछ क्या? नहीं, वो उनकी नीतियों से, केजरीवाल जी की नीतियों से खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है, मैंने पहले भी आपसे कहा है, और ये व्यक्तिवाद है, एक डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, और कौन डिक्टेटरशिप के अंदर काम करेगा? कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अरविंद केजरीवाल को डर की राजनीति क्यों? डर की राजनीति इसलिए करनी पड़ रही है, देखिए उनका पहले तो वोट परसेंटेज जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। उनको समझ आ चुका है कि कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक है वो उनके पास आ रहा है और आने वाले समय में वो वोट बैंक उनके पास आ जाएगा और पूर्ण बहुमत मिलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें प्रलोभन दे रही है अपनी तरफ आने के लिए, वो हर तरीके से उनके पार्षदों को और उनके विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि भाई आप आइए, जैसे कि उन्होंने कहा ये विलय हमारे में शामिल हो जाएंगे। अब अगर बीजेपी कहती है विकास के कार्य के लिए जनादेश मिला है, तो मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये लोग पूरा कार्य करेंगे। ऐसा नहीं होगा 10 साल। आज अजमल खां पार्क में मैं खड़ा हूं,
यहाँ पे दिल्ली नगर निगम मेंटेन करती थी। यहाँ पे एक म्यूजिकल फाउंटेन था जो कांग्रेस के टाइम में वर्क किया करता था। आप बताइए मुझे म्यूजिकल फाउंटेन कहाँ है? मैडम मुझे समझ नहीं आ रही, हम एमसीडी के अंदर कोई माइनॉरिटी में नहीं है हम लोग, जो हमें किसी का प्रलोभन देना है। हमारी तीनों कोई कह रहे काम नहीं हुआ एमसीडी में। मैडम अगर काम नहीं होता तो दिल्ली की जनता हैट्रिक क्यों करती? भारतीय जनता हैट्रिक पार्टी क्यों की? नतीजा सीधा मतलब ये कि अच्छा काम किया है। हैट्रिक इसलिए करी है क्योंकि मोदी की लहर थी, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था कि एमसीडी के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा ही नहीं गया, आज भी बदली। हम लौट रहे हैं 15 सेकंड में, आप बने रहिए हमारे साथ। अजमल खां पार्क में धीरे धीरे अब शाम का वक्त हो रहा है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। करोल बाग का ये इलाका जो खासा रिहाइश वाला है और साथ ही साथ कमर्शियल भी है। बहुत सारे लोगों में यहाँ पर बहस भी अपने बीच एक शुरू हो गई, जो चर्चा कर रहे हैं उस बीच। क्या लगता है आम आदमी पार्टी की हार की वजह क्या है? मैडम आम आदमी की पार्टी की वजह जो है सिर्फ उसका अपने काम है, उसकी अपनी एरोगेंस है। उसने जो कहा वो डिलीवर नहीं किया। लोग आज वो वाली पब्लिक नहीं है जो आप पहले हुआ करती, जो आप सोचते थे कि आप कुछ भी करोगे, लोग वोट दे दिया और भूल गए। आज लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आज चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है। मैं आपको आज लिख के देता हूँ कि अगर कोई भी आदमी डिलीवर करने के मूड में नहीं रहेगी, अगली बार पब्लिक उसको पूछेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, या काम करते नहीं, नेता बन जाते हैं, उसके बाद में काम नहीं करते कोई भी। फिर कहते हैं ये काम कराना, ये पीडब्ल्यूडी का, ये एमसीडी का, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता। पब्लिक बिल्कुल जी, आम आदमी की तरफ से वोट कोई नहीं आता जी। अब बाकी जो इलेक्शन हो गए, अब वो बाकी देखो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, एक्चुअली क्या है मतलब कोई जीतने पीडब्ल्यूडी का काम, जो भी कोई काम घरेलू काम होते हैं, जैसे रोड पर ट्रिमिंग करानी है, कुछ हो रहा है, कोई खंभा लगवाना है, ये तो पीडब्ल्यूडी का एरिया है और ये हमारा एमसीडी का, ये हमारे अंडर में नहीं आता। आम आदमी ने काम करेगा वो रहेगा, बाकी सब बिल्कुल वही रहेगा, जो काम करेगा वो रहेगा। ईवीएम मशीन में कोई खराबी नहीं है, अगर खराबी होती तो आम आदमी की सीटें 40 नहीं आती, कांग्रेस की 30 नहीं आती। ये मोदी लहर है, ईवीएम लहर नहीं है, ये मोदी लहर है। मैं अरविंद केजरीवाल को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी बन के आए थे, इन्होंने 16,000 की थाली खाई, 1.5 किलो के समोसे खाए, ठीक है मैम। 8 गाड़ी में घूमते हैं, 32 AC लगा के रहते हैं, और ये मॉडल पे आए थे और मॉडल इन्होंने नैतिकता की बात करते थे और खुद ही नैतिकता भूल गए। जी मैडम, क्या अरविंद केजरीवाल को पद से इस्तीफा देना चाहिए? जी मैडम, बिल्कुल देना चाहिए। मेरे को लगता है कि इट इज़ हाई टाइम, जो उन्होंने कहा था वो उनको दोबारा करना चाहिए। इस्तीफा देके उनको दोबारा रेफरेंडम करा के दोबारा इलेक्शन करने चाहिए, यही वो कांग्रेस। हमारे साथ 2 बच्चे हैं, कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मैं बहुत देर से इनके बारे में यही सोच रही हूँ, राजनीतिक समझ इनकी बहुत बेहतर है, वो क्यों? सुन लीजिए। ऐसा हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी रिजाइन कर चुके थे, जब वो इलेक्ट हुए थे उन्होंने पहले भी रिजाइन कर दिया था, तो उन्हें फिर से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सुन रहे हैं आप बच्चे क्या कह रहे हैं, और बच्चे अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता कितनी समझदार है वो साफ तौर पर पता भी अब यही निष्कर्ष निकलता है कि सबकी सुनने के बाद मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को रिजाइन करना चाहिए, इसी में दिल्ली वालों का भला है। दूसरा मैडम ये है कि जिस तरह से भाजपा को जनादेश मिला है, उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जनता की, उनके कार्य करने चाहिए, जो दिल्ली की जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उपलब्ध कराए जाएं। वो ऐसा ना हो कि वो 4 महीने गार्बेज फ्री वादा किया है तो उस तरीके से हो जाए कि अकाउंट में हम 15 लाख रुपए ढूंढ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। 4 महीने गार्बेज फ्री होना चाहिए। अभी आपने एक शेर कहा था, आंखों में पानी लाया जा सकता है और अभी भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। तो मेरी हमदर्दी है केजरीवाल जी के साथ, वो अभी भी मंथन करें, फाइट में हैं, बने हुए हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो वो सोचे कि चलते हुए शहर को बचाने की जिम्मेदारी आप बीजेपी पर है, क्योंकि एमसीडी में वो बहुत बेहतर नतीजों के साथ। बिल्कुल मैडम, जिस तरह से केंद्र में काम हुए हैं उस तरह से एमसीडी के अंदर भी काम हो गए। जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। हम पूरा प्रयास नहीं, वादा ही नहीं, यकीन के साथ कहते हैं कि हम विकास के काम करेंगे, मगर उसमें मेरा ये कहना है कि आपको मालूम होगा कि उसके लिए जो फंड है वो केंद्र से नहीं आता, वो दिल्ली सरकार की तरफ से आता है। आपको मालूम तो कह रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम एमसीडी के साथ अच्छा मिलकर काम करेंगे। पहले तो वो कह रहे थे नतीजों से पहले कि ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हमें इसी चीज का तो डर है, उनकी करनी और कथनी में अंतर है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। बताइए ना, कहते कुछ है, करते कुछ है। ये हम नहीं कहते। दिल्ली की ये जो दिल्ली की जनता त्रस्त हो रखी है कि वहाँ से सेंटर कहता है कि केजरीवाल कहते हैं सेंटर देगा,
भाजपा जब निगम में थी तो वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार देगी। इस तरह की राजनीति एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है, इसलिए जनता ने ये सोच के लाए इन्हें कि भाजपा को लाते हैं कि उन्हें तो इस बात का भी डर है, उन्हें तो इस बात का भी डर है कि कहीं आपके सरकार जेल में ना भेज दे। उन्हें ये भी डर है विधायकों के लिए, पार्षदों के लिए। मैडम, हमने कभी भी इस तरह की घृणा और गंदा काम नहीं किया। ये भाजपा है, ये अनुशासित पार्टी है। इस तरह के काम हमारी सोच से भी परे हैं। मगर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, लास्ट कमेंट। दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास के साथ एमसीडी में बीजेपी को चुना है और आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में चुना है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी अब एमसीडी में बीजेपी पर है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें आम आदमी पार्टी से थी जो पूरा नहीं कर पाई, और अब वही एमसीडी में बीजेपी हैट्रिक लगा रही है। तो उम्मीदों का जो भार है वो बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ आर पार के लिए सीधे चलते हैं अमिश देवगन के पास।